3 प्लस इन दोनों को ऐड करिए, सो दिस इज √2 माइनस 3√3। अब देखिए जो होमोजेनियस टर्म्स है उनको एक साथ ले लो, बात नहीं करो या तो फिर आगे करो सवाल, सब चीजें तुमको आती ही हैं, कुछ भी बताओ। तो दैट इज 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 होमोजीनियस टर्म्स आर पुट टुगेदर। तो इन दोनों को हमने पास कर लिया है। अब इसमें से इसका √2 को कॉमन लो, √2 कॉमन लेने के अंदर क्या आएगा बोलो? 2 प्लस 1। इन दोनों में √3 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या आएगा? 5 माइनस 3। सो दिस इज √2 इंटू 3, दिस इज √3 इंटू 2। तो क्या आ गया बोलिए? 3√2 प्लस 2√3। इतनी बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ डिवाइड 8√15 by 2√3। इसको डिवाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो 8√15 by 2√3, इसको क्या करेंगे? जो रेशनल टर्म है उसको रेशनल से डिवाइड करेंगे। 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया? 4√5। और ये जो रूट और रूट है इसको एक साथ लिख देंगे। दैट इज √a अपॉन √b क्या होता है? √a अपॉन b। सो दिस कम्स एज 4√5। 4√5। ओके, नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाई 6√5 to 2√5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज 6√5 इंटू 2√5। तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करो, दैट इज 12 और √5 इंटू √5 √5 स्क्वायर √5। अगर कभी भी √a इंटू √b हो तो उसको क्या लिखा जा सकता है? √a इंटू b। जैसे ये आइडेंटिटी लगाई, ये भी तो एक आइडेंटिटी है। तो √5 इंटू √5 को क्या लिख दिया? √5 इंटू 5। तो क्या ये √25 हो गया? लेकिन √25 के 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 इसमें से बाहर निकल आएगा। 12 इंटू 5 दैट कम्स एज 60। सर इसको √5 स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। √5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, 4 रेशनलाइज 1/√2। 1/√2 का रेशनलाइजेशन करना है। नेक्स्ट इज 1/√7। 1/√7 माइनस √6। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1/√2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √2। दोनों कर लिया, तो ऊपर √2 आ गया, माइनस नीचे क्या आ गया? 2। तो दिस इज द रेशनलाइजेशन। भी देखो 1/√7, तो √7/√7, तो ऊपर √7 और नीचे क्या आ जाएगा? That comes as 7। 1/√7 माइनस √6। निष्ठा, अब इसका क्या करें? बताते नहीं है, आप बताओ। √7 प्लस √6 अपॉन 1। बेसिक चीज मतलब आंसर ही बता। कंजुगेट से करना है कि नहीं? यस सर, सब 1 बचेगा। अब ये √7 प्लस √6 और नीचे क्या होगा बोलो? सर √7 स्क्वायर। √7 का स्क्वायर सर √6 स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा √7 माइनस √6। निष्का, नीचे क्या बचेगा? प्लस आएगा सर, ऊपर प्लस आएगा प्लस, और नीचे क्या आएगा? 7 माइनस, तो दैट कम्स एज √7 प्लस √6 और अपॉन 1। यस सर, अदरवाइज इट कम्स एज √7 प्लस √6। ओके, अगला देखो, रेशनलाइज नाउ, rationalize
1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2, इसको रेशनलाइज करना है। देखिए जो इसमें से आप लोगों की गर्ल्स की जो वो निकाल लो, गर्ल्स का ही है, आप लोग का जो इसमें निकाल लो, बाकी जमा कर लो, और आप लोग इसमें से देख लो। कुछ अभिषेक का भी होगा, दे देना। सेकेंड 1/√7 - 2 सी। सर एक क्वेश्चन भी है। 1/2 प्लस √3। सर एक क्वेश्चन पूछा है, सर एक क्वेश्चन है। देखो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 1/√2 प्लस √5 प्लस √2 है, तो 1/√5 प्लस √2। अब फिर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो √5 माइनस √2 और अपॉन √5 माइनस, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, सो दिस कम्स एज, और 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 और अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट देखो 1/√7 माइनस 2, निष्ठा बताओ। √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, अगले स्टेप में निष्ठा माइनस √7 प्लस 2 और √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज √7 प्लस 2 और 7 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, सही है। नाउ नेक्स्ट देखो स्नेहा, बताओ सी का 1/2 प्लस √3। सबने तो कंजुगेट से करा, तुमने देखा नहीं इतनी देर से क्या कर रही हो, जो नीचे का है उसका सिर्फ बीच का साइन बदल दे रहे हैं और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ साइन है उसका अपोजिट लगा दे रहे हैं कि नहीं, ऐसे सवालों में। तो बताओ a प्लस बी और a माइनस बी से क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, तो वही किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान भी तो, या इधर बैठ जाओ अगर उधर हलचल ज़्यादा हो रही, तो a स्क्वायर तो 5 आ गया, 2 ऐसे ही बताओ यहाँ पे। हाँ, तो 2 माइनस √3 और नीचे, अब बताओ यहाँ क्या आएगा, 2 माइनस √3 और नीचे अंदर रूट तो है ही नहीं, अपने मन से लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 2 माइनस √3 और नीचे क्या आएगा, बहुत देर लगा रही हो, कृपा बोलो। 1 आएगा तो पहले एक स्टेप तो लिखना पड़ेगा ना, 4 माइनस 3, √3 का स्क्वायर क्या है, दैट इज 3, तो 2 माइनस √3 और अपॉन 1, तो 2 माइनस, सही है। ये दे रखा है, इसमें सर हमें a की वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू 6 माइनस √3, तो किसकी किसकी करनी है सर, ये हमें दे रखा है, इसमें a की वैल्यू ये है सर, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। तो 6, a की वैल्यू है 6 माइनस 235। चलो
6 माइनस रूट 35। और हमें क्या पता करना है? फाइंड ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो हमको यहाँ क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो ए क्या दिया है? 6 माइनस रूट 35। तो 1 बाई ए क्या है? 1 बाई 6 माइनस रूट 35। हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद अब हमें इसका क्या करना चाहिए? रेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। तो रेशनलाइजेशन के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? और 6 प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 प्लस रूट 35 और अपॉन दैट इज 6 स्क्वायर माइनस रूट 35 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस रूट 35 और डिवाइडेड बाई 36 माइनस 35। किसी की आवाज आ रही है? नाउ 6 प्लस रूट 35 और अपॉन 1, 6 प्लस रूट 35 और कितना आ गया? अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 1 बाई एन। इसका आगे हमें क्या करना चाहिए? बोलो आगे क्या करें? बोलो जैसे अर्पित ने बताया कि a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर कर दो। क्या कर देना चाहिए? a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर जरा करो, दैट इज a स्क्वायर और 1 बाई ए स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा दो। तो a स्क्वायर प्लस, तो इसलिए कट गया। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई बताओ? और -2, अगर मैं यही -2 इधर ले आऊं तो क्या होगा? बोलो। तो a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर और प्लस 2 कर दूं तो क्या यही a स्क्वायर और 1 बाई ए स्क्वायर आएगा? और मैं अब इसमें वैल्यू डालने जा रहा हूँ, a की भी डालूंगा, 1 बाई ए की भी डालूंगा और 2 भी। तो क्या ये चीज हमें मिल जाएगी? यस सर। ना अब देखो, ध्यान भी देते जाओ इसका, इसमें भी जो भी फिर बाद में नहीं करना कि हमें पता नहीं चल रहा है। तो अब a की वैल्यू डालो, 6 माइनस रूट 35 माइनस उसकी कितनी आई बोलो? 6 प्लस रूट 35 और प्लस 2, क्या यही होगा? a स्क्वायर अपॉन 1 बाई ए स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या कट गया? 6 से 6 कट गया, ओके। और माइनस रूट 35 है और ये भी है माइनस रूट 35 और बाहर स्क्वायर है और प्लस 2, तो ये सेम है। इसको क्या लिखा जा सकता है? -2 रूट 35 का स्क्वायर और प्लस 2, ये सेम है। आगे देखो, इसे क्या लिखा जा सकता है? इसका स्क्वायर होगा, इसका भी होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो क्या ये 4 इंटू 35 आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू सेम। तो क्या 70 प्लस 2 आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? दैट कम्स एज 70 प्लस 2, इट इज 72 इज a स्क्वायर प्लस 1 बाई। सही है? आगे देखिए, 70 प्लस 2 नहीं आएगा शायद से, 140 प्लस 2 आएगा। वो इंटू 35, क्योंकि 4 है तो 140 आ जाएगा। 140 चलो आगे देखो, कोई बोल रहा है। हाँ बोलो, बताइए। बता सकते हैं ये क्वेश्चन? कौन बोल रहे हैं? सर सृष्टि। हाँ सृष्टि, हमको a की वैल्यू दी है। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ 1 बाई ए हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 6 माइनस 35। इसको पलट दिया, दोनों तरफ अपॉन अपॉन लगाओ और पलट दो इसको।
तो पलटने के बाद रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन में नीचे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पे a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ओके, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ऊपर ये चीज आ गई, दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 35। बताते जाना जहां तक समझ में आया। यहाँ समझ में आया? Yes, sir. और ऊपर 6 प्लस रूट 35 है, नीचे 1 आ गया, तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब जरा देखो, इसके आगे से देखो, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। इसके आगे मैं तुम्हें दूसरा मेथड बताता हूँ। तो अब ये बताओ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तुम्हें ये चाहिए, तो क्या तुम इसको ये लिख सकती हो 1a स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2? ऐसा करने से क्या कुछ गलत हो रहा है? बोलो। No, sir. अच्छा, अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2 जहाँ लिखा उसमें a और 1/a का मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ गलत होगा क्या? बताइए, कुछ तो गलत नहीं होगा। सर ऐसे तो अब मैं इसको इन सबको एक साथ आइडेंटिटी ले लूंगा, तो क्या ये 1 प्लस a का होल स्क्वायर है और माइनस 2? बोलो, सही है? सर Yes. a किसको लिया गया है? 6 माइनस रूट 35 और ये प्लस a किसको लिया है? 6 प्लस रूट 35 और इसका स्क्वायर माइनस 2, तो क्या ये रूट 35 पड़ गए? तो कितना बचा अंदर? बोलो, 6 प्लस 6 क्या होता है? 12। तो 12 का स्क्वायर माइनस 2, तो क्या ये 144 माइनस 2, तो क्या 142? बोलो, ये बात समझ आई? ये मेथड कुछ आसान लगा? यस सर। बोलो, अगला देखो, ये लीजिए, बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो बारिश बंद हो गई तो आप लोग जाइए। आप बताओ, किधर है, कितने फूल? सर आप इसके लिए बड़े वाले 15 से 15 बोलो। सर ये 5 उसमें और सर इसका 15.5। 15.5 है। 5 के कितने हैं? तो 5 के 5। 5 के 5 है, तो 5 ही करो। 5 के 7 15 से ऊपर है तो मिलेगा आपको। 7 में 5 है हाँ, और एक एक को मिल गया पूरा। 15.5 सर। उसका मिला कि नहीं? हाँ, बोल। 7 में 5 है और एक में 5.5 ये 7 है। है। चलो, इसका कोड भी 7 है ना? अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। 5 आपके अभी करेंगे थोड़ी देर। 100 रुपए के कर लो। 150 140 है, 140 के कर लो। ये लो। तो रेट एंड रेट है, तो रेट एंड रेट है। एक बार अपना मान लो 3 के दिखाई। Rationalize. That is 5 upon root 2. That is root 3 minus root 5. Okay? चलो,
8 क्लास चुपचाप बैठिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 5/√3 माइनस √5 हो गए। चलो ध्यान दो। हाँ बोलो निष्का, क्या करें? So 5√3 plus √5 और नीचे क्या होगा? √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5। इसको ब्रैकेट में रखें क्योंकि 5 का दोनों में मल्टीप्लाई है। दिस कम्स एज 5√3 प्लस √5। मान्या नीचे क्या लिखें? हाँ, माइनस √5 का √5 का होल स्क्वायर। And that comes as 3 minus 5. √3 plus √5 और नीचे -2 आ गया। ये निगेटिव पूरे का माना जाता है जो कहीं पर भी होगा। तो that comes as -5/2 और √3 plus √5। आगे देखो सर इसको और इसका कुछ नहीं किया जा सकता। Now next is हाँ दिव्यांश, एनी आइडिया? ये लोग तो नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर किससे बात कर रहे हो? एक बात समझ में नहीं आ रही जब इंस्ट्रक्शन दिया गया है। So that is now simplify using the laws of exponent. 7 to the power 1/2, 8 to the power 1/2. Yes, sir. Okay. B 11 to the power 1/2 Yes, sir. by 11 to the power 1/4. And the next one is 2 to the power 2/3 and 1/5. Okay. By laws of exponent हमें इसे करना है। सर इसको एक्सपोनेंशियल देखो, फॉर्म में लिख प्रॉपर्टी लिखनी है क्या? प्रॉपर्टी लिखनी होती है। So 7 to the power 1/2 and 8 to the power 1/2. Okay. तो इसको अगर इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? सर a की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू m की power m ही है, a की पावर b n की पावर b b की m पावर है, n इज इक्वल टू तो a b की पावर है। So that comes as 7 into 8 की पावर हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? 56 से सही है। अब अगला देखो, मान्या 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4 बोलो। कृपा स्नेहा इंटू कर रही हो, अपॉन में भी इंटू कर रही हो। हाँ बोलो मैम। सर 11 to the power a की पावर n और a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। माइनस क्योंकि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या होता है? m m माइनस माइनस n n m माइनस n So that comes as 11 to the power half minus। माइनस 1 upon क्वार्टर। So इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से बताओ 2 है तो इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया और 4 से किया तो 1 आ गया, तो कितना आ गया? 1 अपॉन 4। सी देखो, सी में है 2 की पावर 2/3। कृपा बोलो कौन सा फार्मूला लगाएं? लो स्नेहा यानी बेस सेम है तो a टू द पावर m प्लस प्लस और a to the power m that is a to the power m plus n. So this comes as 2 to the power 2/3
और प्लस 1/5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15। so this comes as 15। तो 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करो निष्ठा, करो, एलसीएम आ गया ना। 3 5 जा 5 10 जा आएगा 10 5 से करो प्लस तो कितना हो जाएगा 2 to the power 13 upon 13 upon 15। अब देखिए नेक्स्ट इज 125 to the power -1/3। नेक्स्ट इज 16 to the power 3/4 and next is 32 to the power 2/5। अर्पित, चलो अब इसका करना है, इसका बताओ क्या किया जाए। हाँ बताओ। 5 की होल पावर 3 हाँ 5 क्यूब और -1/3, आगे बोलो। जब इनटू करोगे तो ब्रैकेट में रखना, दो साइन एक साथ नहीं होते हैं, सही है। और 3 से 3 कटा, इतनी बात समझ आ गई। आगे क्या करें, 1/5 रेसिप्रोकल कर दिया जाए। 16 टू द पावर मान्या 3/4, अभिषेक The 4 to the power 2. हाँ 2 to the power 4 4 to the power 2 बोलो। का 4 की पावर 2 4 क्या, यहाँ तो 4 है ना, 2 to the power 2 raised to power of 4 2 की पावर 4 की पावर 3/4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4 ये कट गया 2 cube तो 2 तो 8 हो गया। yes sir सी 32 की पावर 2/5, इसको क्या लिखें 2 की की power power 5 4 raised to power of 5 2 raised to the power 5 इंटू 2/5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2/5, तो 2 की पावर, तो ये 4 हो गया। अब देखिए नाउ इसके बाद कुछ चीजें और आप लोगों को देखनी है। Then complete the following laws of exponents. Complete the laws. A to the power m, a to the power n. इसे क्या लिखा जा सकता है, और a to the power m, तो इसे क्या लिखा जा सकता है m minus n। मान्या, इसे क्या लिख सकती हो power m into a to the power m into n, a to the power -1। अभिषेक बोलो 1 upon a, तो ये सब आपको फिल करना है। 11th क्वेश्चन देखो। सर 2 क्वेश्चन और पूछना ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग। सो a प्लस रूट b और a माइनस रूट b, इसको कंप्लीट करो। बोलो सर a स्क्वायर माइनस रूट b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा minus b a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, yes तो रूट b का स्क्वायर क्या होता है का माइनस a स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी कि नहीं थर्ड नंबर की, यस सर a स्क्वायर माइनस b। अच्छा रूट a प्लस रूट b और रूट a माइनस रूट b, अभिषेक बताओ। a स्क्वायर तुम तो प्लेनली बोल रहे हो, मैं क्या बोलूं अर्पित, सर रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा सर a माइनस b so that comes as a minus b, root a plus root b और root c plus root d। निष्ठा
वैसा ही होगा जैसे आप बता पहले रूट ए का रूट सी प्लस रूट डी में मल्टीप्लाई, फिर रूट बी का रूट सी प्लस रूट डी में मल्टीप्लाई। सही है, दोनों में होगा कि नहीं? तो रूट ए का करो रूट AC प्लस रूट BD और रूट ए डी, अब रूट बी सी प्लस और रूट रूट BD। देखिए तो यहाँ जाएगा। अब देखिए नाउ अगला है मल्टीप्लाई 7 प्लस रूट 2 और 7 माइनस रूट 2। इसका सिर्फ आंसर बताओ, हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। सर 7 स्क्वायर माइनस आप हमें आंसर बता दीजिए, हमें क्या लेना 7 स्क्वायर 47 बोलो। सर 47 49 49 माइनस 2 कितना होगा? 47 बहुत धीमे धीमे बताती हो। चलो मान्या, इसका आंसर बताओ। सर 45 40। अच्छा स्नेहा तुम बताओ। 5 अभिषेक 5। अच्छा रूट 7 प्लस 2। अभिषेक अब आप बताइएगा माइनस। ये लगा रहे हो, मैं बोलो 3। कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो दैट इज 7 माइनस 4। रूट 7 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। नाउ कृपा हाँ निकल गया, 10 मिनट पहले गया। हाँ बोलो, बहुत बता रहा निष्ठा। बहुत ज़्यादा बता रही, इतना कठिन तो। हाँ बोलो। 9 प्लस 2 रूट 14। यस सर 9 प्लस 2 इतना बोल देते। देखो रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 7 रूट 2। तुम्हें इतना ही तो बोलना था, इसके लिए तुम कैलकुलेट करने लगी थी। ये बता, चलो कोई बात नहीं। ई का बताओ, रूट 7 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब बता दो इस बार। अभिषेक सर 5 प्लस 2 कहीं गड़बड़ हो रही। मयंक 9 माइनस 2 रूट 14। माइनस नहीं लगा, इसने गलती से उनकी आइडेंटिटी गड़बड़ कर दी थी क्या? अब समझ में आई बात? सब प्रद्युम्न ने ज्वाइन करा। ज्वाइन पहले ठीक है ना। अब देखो तो ये कितना हुआ? 7 प्लस 2 माइनस 2 रूट 14, तो कितना हो गया बोलो? 9 माइनस 2 रूट 14। सही है, ओके। नाउ अब ये जितने क्वेश्चन कराएंगे पहले इसको करो, तब आगे का करेंगे। देखो 12 क्वेश्चन है, 24 नंबर का है, 22 नंबर तक भी लाओगे तो पेन है। बाकी जो ऑनलाइन है वो पीडीएफ में भेज सकते हैं। कौन सा? ठीक। हाँ। ये भाविन के लिए
क्वेश्चन है 625 टू द पावर -1/2 टू द पावर -1/4 टू द पावर 2। तो अगर a टू द पावर m टू द पावर n है और टू द पावर m n o है तो उसे m इंटू n इंटू o लिख सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या लिखा जा सकता है कि 625 टू द पावर -12, लेकिन दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ब्रैकेट लगाना होगा। अब ये 2 इस 2 से कट गया और माइनस माइनस से कट गया, और ये क्या 5 टू द पावर 4 है, तो ये बाहर में क्या 1/4 आ गया, तो 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4 तो 5। 9 to the power 1/3, 9 to the power 1/3 into 27 to the power -1/2 upon 3 to the power 1/6 into 3 to the power -2/3। 9 को 3 में बदल दो तो 3 का स्क्वायर हो गया, और 27 को भी 3 में बदल लो तो क्या हो गया 3 का क्यूब। नीचे पावर और पावर को जोड़ दो, अगर जोड़ना है तो जोड़ दें तो कोई ज़रूरत नहीं। 3 टू द पावर 1/6 और इंटू 3 टू द पावर -2/3। ऊपर क्या हो गया बोलो, जब प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 1/3 और 3 इंटू -1/2 और 3 टू द पावर 1/6 इंटू 3 टू द पावर -2/3। तो 3 की पावर 2/3 और इंटू 3 की पावर -3/2 और अपान 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/2। सही है, समझ में आ गया। ऊपर की पावर ऐड होती है और नीचे की सब्ट्रैक्ट होती है ऊपर जाने पे। तो 3 की पावर 2/3 में क्या ऐड हो जाएगा -3/2, लेकिन ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी, साइन चेंज होगा, तो ये -1/6 और +2/3। तो इसके ऊपर यहाँ पर 3 2 6 3 में 6 आ गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 3 are 9, 6 1 is 6 और 3 2s are 6, 2 2s are 4, तो 4 + 1 4 कितना आ गया 8, और 8 में से 10 गया तो दैट इज 3 टू द पावर -2/6, जो कि क्या हो गया 3 टू द पावर -1/3 या 1/3 टू द पावर क्यूब रूट, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है -1/127, -1/27 की पावर 2/3। अभी किस में लगाइए तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है पूरे पे हो -2/3, ये माइनस बाहर होगा इज इक्वल टू -। तो ये 27 है, क्या इसे 3 का क्यूब लिखा जा सकता है? यस सर। और -2/3, यदि 3 का क्यूब ऊपर ले लें तो -3 हो जाएगा, और फिर -3 इंटू -2/3, 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस प्लस तो ये 9 हो गया। तो नोट करो और देखो कोई क्वेश्चन है। ये वाले नोट करो कृतिका। और कुछ पूछना है?
कृपा फॉर्मूले में a टू द पावर m टू द पावर n, तो जो पावर पर मार होती है पावर मल्टीप्लाई। कितना था बोलो? इसलिए निकाल सकते एक ही निकालने बंदा एक ही निकालने ये तीन नोट करो। सभी आ गया ना? एक स्क्वायर 1/a स्क्वायर लगाओ। 12th क्वेश्चन लिखने क्या? नहीं आंसर लिखिए। क्वेश्चन स्टेप में तो लिखने पड़ेंगे ना, कुछ स्टेप लगाओगे कि नहीं? बिना स्टेप के आंसर ना सर लिख रहे क्या? एक तो स्टेप लिखिए, क्वेश्चन लिखो, एक दो स्टेप तो लिखने पड़ेंगे ना। इस पे 12 क्वेश्चन को स्टेप्स के साथ लिखो। कहीं नहीं समझ में आता तो पूछो, तो लोग इस क्लास में थी नहीं ना जब सर ये कि 12th हुआ 12 का स्क्वायर का ये कितना होता है? स्क्वायर कहाँ गया तुम्हारा? स्क्वायर ही छोड़ दो। 36 कहाँ से आ गया? जो कटे वो काटो और 6 + 6 को जोड़ोगी नहीं, और स्क्वायर भी हटा दिए। इसको नोट करो। शुरू के तो कुछ हो गया होंगे ना? हाँ सर इधर का पूरा एक्चुअली 12 ना? देखो सर ये जो 12th क्वेश्चन है सिर्फ उधर तक ही करना है? 12 तक ही 12 है, बस इसमें 2 स्टेप हर एक में लिखो तब आंसर निकालो। ये तो एक नया क्वेश्चन आएगा। 12th क्वेश्चन तो है ना? हाँ 12 तक ही करना है बस, बाकी तो डाउट्स हैं भाभी के। ओके सर। एक क्वेश्चन है x टू द पावर 4 + 1/x टू द पावर 4, तो ये कितना बोलिए? 190। अच्छा क्या तुम ये चीज दी है तो तुम इसे x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसा तो कर सकते हो। और इसमें +2 -2 करने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। 190 ऐसा करने से जितने को ले लो जैसा भी पीछे कराया था वो तो तुम समझ गए ना। इसमें x² 1/x² करना है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसे क्या लिखते हैं बोलो? x² + 1/x²। सर शी हाँ ये क्या हो जाएगा? ना तो अब -2 हो गया, इट इज 190 सही है। तो इसलिए x² + 1/x² का स्क्वायर, ये 119 + 2 121 हो गया। बाहर का स्क्वायर छोड़ दो, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये
x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इसे लिखा जा सकता है। यस सर वाई ये तो है शीट हेलो हेलो सर लिंक भेज दीजिए। हाँ लिंक है वही वाला है, ज्वाइन कर लो। ठीक है सर। प्रॉपर्टी लिखनी क्या किसमें? वेब क्वेश्चन नहीं बस कर दो। इलेवेंथ में नहीं कर लो, 11th में तो सीधे आंसर लिखना है, 12th में सॉल्व करना है। सर बोर्ड की तरफ नहीं है कैमरा। चलो जो लास्ट स्टेप है वो समझ में नहीं आया, क्या उसको 11 स्क्वायर करके स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते? कौन सा इसमें? नहीं सर सॉरी, जो अभी आप कर रहे थे हाँ वो करा रहा हूँ। उसमें 121 को 11 स्क्वायर करके तो लिख सकते हैं। हाँ 121 को 11 स्क्वायर अब लिख लें। तो यहाँ तक हो गया, इतनी बात हो गई। यस सर तो बोलो x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, ये चीज़ क्या हो गई? 11 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया? 11 हो गया। यस सर निगेटिव वाला छोड़ दिया, स्क्वायर रूट में निगेटिव आता है, लेकिन अब हम इसे फिर वही काम करने जा रहे हैं। इसमें लिखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। तो इसे क्या लिख सकते हैं बोलो? सर x प्लस 1/x होल स्क्वायर। और माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 11। इतनी बात हो गई। हमको क्या चाहिए? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ओके तो अब देखो इधर पकड़ लिए। ओके तो दैट इज x प्लस 1/x का स्क्वायर कितना हो गया? क्या 11 प्लस 2 के 13 हो गया? x प्लस 1 का स्क्वायर तो तुम्हें पता चल गया। अब हमें क्या पूछा गया है? दैट इज x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को पूछा गया कि ये क्या है? व्हाट इज दिस फाइंड? इसी को फाइंड करना है। तो बोलो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो प्लस में किया था, यहाँ माइनस में चल गया, x माइनस 1/x। तो सर उसको हम सर उधर हम 13 पुट कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसको माइनस ले लें, यहाँ प्लस ले लें, तब सही हो जाएगा। मतलब पहले हम इसे माइनस लें और इसे क्या ले लें? प्लस। तो बोलो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा और ये जो प्लस 2 है क्या वो उधर चला जाएगा? तो फिर x माइनस 1 क्या हो जाएगा बोलो? दैट इज 11 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1/x का 3 हो गया। यस सर तो इसकी जगह 3 रख दो और इसकी जगह क्या रखो? सर इसकी जगह 13 रख सकते हैं। तो दैट इज नहीं, x 13 स्क्वायर। नहीं। अभी तो इसमें कुछ नहीं है, ये कट जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 1 है। यस सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आया है? 11। तो हम इसमें क्या करते हैं? सो दैट इज 3 और 11 प्लस 1 तो 3 into 12 तो 36। सही है, चलो इतना ही रखो, हो गया।